नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI स्टडी में। आज तक हमारा जो लेसन था वह था इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। उसके बाद में हमने CI SI पढ़ा और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पढ़ा। आज हम CI और SI के मध्य जो अंतर है उनको पढ़ने जा रहे हैं। मैं करवाने को तो ब्लैक बोर्ड पे करवा देता, पर वहाँ से अच्छा आपको डायरेक्ट किताब के माध्यम से करवा दिया जाए। तो सबसे पहला अंतर देखें, यहाँ एक साइड में लिखा है डिस्क्रिप्शन विवरण, एक साइड में लिखा है संपीड़न प्रज्वलन इंजन जिसे अपने CI इंजन कहते हैं, और अगली तरफ सफूलिंग प्रज्वलन इंजन जिसे अपने कहते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। सबसे पहला अंतर ध्यान से देखें, प्रचालन चक्र। तो मैंने आपको बताया था CI होते हैं वो डीजल चक्कर पर प्रचालित होते हैं और जो SI होते हैं वो ऑटो चक्कर से प्रचालित होते हैं। ईंधन की बात की जाए तो CI में डीजल ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो SI में पेट्रोल या गैस का प्रयोग किया जाता है। चूषित पदार्थ का जहाँ काम की बात आए तो यहाँ सक्शन स्ट्रोक में CI के अंदर केवल हम साफ हवा ही सक्शन स्ट्रोक के अंदर खींची जाती है, जबकि SI के अंदर हवा व पेट्रोल का मिश्रण भेजा जाता है। फिर आता है कंप्रेशन रेशो। हमें पता है SI का कंप्रेशन रेशो CI से कम होता है क्योंकि पेट्रोल कम ताप पर ही और दाब पर जल जाता है। यहाँ देखें डीजल का संपीड़न अनुपात 12 अनुपात से 22 अनुपात तक होता है, और हमेशा याद रखना इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि रेशो क्या होता है। रेशो में ध्यान देने वाली एक बात है, कई बार पूछता है एयर फ्यूल रेशो। तो जिस प्रकार से लिखा जाए उसी प्रकार से आपने उत्तर ढूंढना है। जैसे पहले लिखा एयर, फिर लिखा है फ्यूल, तो पहले एयर की मात्रा जैसे 12, फिर फ्यूल की मात्रा 1। अगर लिखे फ्यूल एयर रेशो तो पहले फ्यूल 1 अनुपात और एयर का रेशो 12 या 14, 16, 20, 22 जो भी हो। इसी तरह आगे चलते हैं कि पेट्रोल का संपीड़न अनुपात होगा 6 से 10 तक, कई जगह 12 भी दिया होता है। प्रज्वलन कैसे होता है, जो डीजल इंजन होता है या CI इंजन होता है उसमें प्रज्वलन दहन जो हम कंप्रेशन करते हैं उसके उच्च तापमान से ईंधन का दहन होता है, जबकि SI में क्या होता है स्पार्क प्लग के द्वारा। CI की बात की जाए तो इनकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है और SI की प्रारंभिक लागत कम होती है। हमने देखा होगा डीजल के जो वाहन होते हैं महंगे आते हैं, जबकि पेट्रोल का वाहन सस्ता होता है। शोर व कंपन डीजल वाले आवाज़ ज़्यादा करेंगे और पेट्रोल वाले की आवाज़ बहुत कम होती है। शक्ति नियंत्रण हमें पता है ये गुणात्मक विधि पर काम करता है और यह मात्रात्मक। गुणा का मतलब है गुणात्मक में इसके गुणों में परिवर्तित किया जाता है, मात्रात्मक में इसकी मात्रा का परिवर्तन किया जाता है जो पेट्रोल की मात्रा होती है। संपीड़न का दाब होता है, मैंने कहा था SI का संपीड़न दाब CI से कम होता है, तो CI का कंप्रेशन अनुपात जो दे रखा है वह 400 से 500, यहाँ लिखते हैं अपने 350 से 550 PSI, जबकि पेट्रोल का 90 से 150 PSI होता है। आगे देखते हैं संपीड़न ताप। CI का संपीड़न ताप अधिक होता है जबकि SI का कम होता है। परिचालन लागत की बात की जाए तो डीजल अपेक्षाकृत सस्ता होने के कारण परिचालन लागत कम आती है, उनकी प्रति किलोमीटर लागत कम रहती है, जबकि पेट्रोल महंगा होने के कारण परिचालन लागत अधिक आती है। अधिकतम गति की बात की जाए तो डीजल इंजनों की चाल कम होती है, 400 से 1500 RPM पर भी गति करते हैं, जबकि पेट्रोल इंजनों की बात की जाए तो इनकी चाल अधिक होती है और 2000 से 5000 RPM प्रति मिनट चक्कर होते हैं। चालू करने की बात आए तो यहाँ देखोगे इंजन ठंडा होने पर सर्दियों में देरी से चालू होता है, और यहाँ इंजन ठंडा होने पर सर्दियों में शीघ्र चालू किया जा सकता है, क्योंकि डीजल क्या है एक भारी ईंधन है, इसलिए दिक्कत आती है। ईंधन उपभोग, इसमें ईंधन का उपभोग कम होता है और इनमें ईंधन का उपभोग अधिक होता है। तापीय दक्षता, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार प्रश्न आया भी है कि तापीय दक्षता, डीजल इंजन की तापीय दक्षता यहाँ 40 RD दे रखी है, बल्कि कई किताबों में आपको 34% मिलेगी, और पेट्रोल की 26 ही होती है टोटल। तो टोटल जो हमें पावर के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है वह डीजल इंजन की 34 होती है और पेट्रोल की 26 होती है, यहाँ 40 और 26 दे रखा है। आगे वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्सर्जित गैस डीजल
जो इंजन है वो अपने एग्जिट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं CO2, जबकि पेट्रोल इंजन या कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहा जाता है। अतितापन डीजल इंजन कम अतितापित होते हैं जबकि पेट्रोल अधिक होते हैं। स्पूलिंग प्लग या अंतक्षेपक, इसमें अंतक्षेपक बहुत कम खराब होता है जबकि स्पार्क प्लग जल्दी खराब हो जाता है। एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, हमें पता है डीजल वाहन का उपयोग भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस, भूमि पर चलने वाली मशीनें, ट्रैक्टर आदि में काम लिया जाता है, जबकि पेट्रोल का हल्के वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार या जीप में किया जाता है। आगे वाला हम पढ़ेंगे साथियों।